साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में अभी भी रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और वहीं नए राज्य में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नासिक पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, क्राइम ब्रांच को उन्होंने गिरफ्तार करने के आदेश दिए। जन आशीर्वाद रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन। वक्त की बड़ी और अहम खबर, रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन का आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि महाराष्ट्र से है, वहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी। और वहीं आपको बता दें, जन आशीर्वाद रैली निकाली और नासिक पुलिस ने अब कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्राइम ब्रांच को उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बीच अब बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा रैली है वो निकल रही है, जिसके बाद वहां के केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट करने का आदेश जारी किया है और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दें, जन आशीर्वाद रैली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और उल्लंघन भी हो रहे हैं, जिसके चलते नासिक पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं और क्राइम ब्रांच को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जन आशीर्वाद रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन को देखने को मिल रहे हैं। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ब्रिटेन ने आज अफगानिस्तान पर G7 देशों की बैठक बुलाई है और UNHRC ने भी बुलाया विशेष सत्र। अफगानिस्तान की स्थिति पर तत्काल बातचीत के लिए आज G7 देशों के नेताओं की बैठक है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी आज अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अफगानिस्तान की हालात को देखते हुए G7 देशों के नेताओं ने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर UNHRC ने भी विशेष सत्र बुलाया है और वहीं आपको बता दें, अफगानिस्तान के मुद्दे पर होगी चर्चा, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने के बाद अफगानिस्तान की हालात बद से बदतर है। उसी को देखते हुए अफगानिस्तान मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। वहां पर तालिबान के शासन के बाद अफगानी लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने के लिए तैयार है और वहीं आपको बता दें, भारतीय लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जा रहा है और वह सिलसिला अभी तक जारी है। कल भी कई भारतीय नागरिक भारत पहुंचे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर विशेष सत्र को आयोजित किया जा रहा है और वहीं आपको बता दें, G7 के देशों ने बैठक बुलाई और इस बैठक का मेन मोटिव अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चर्चा करना है और इस बैठक में कई देशों के नेता शामिल होने वाले और UNHRC ने भी विशेष सत्र बुलाया है और इस विशेष सत्र में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा होगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए अब टीकाकरण कार्यक्रम जारी है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक टीके की 58.82 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। लेकिन इस बीच टीकाकरण के आंकड़ों से खुलासा हुआ कि देश में अब तक 1.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली डोज के बाद समय सीमा के अंदर दूसरी डोज नहीं लगवाई है और इसमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग शामिल है और देश में कम से कम 1.6 करोड़ लोगों को टीका की पहली खुराक के 16 हफ्ते बाद टीके का दूसरा शॉट मिलना बाकी है और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग और बाकी अन्य समूह जैसे स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 45 साल से ज़्यादा आयु के लोग हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार
ये देखकर निकाला गया था कि 2 मई यानी 16 हफ्ते पहले तक कितने लोगों ने टीके की पहली डोज ली थी और इसकी तुलना में कितने लोगों ने अब तक दूसरी डोज नहीं ली है। देश में कल टीके की 56,10,116 खुराक दिए जाने के साथ अब 58.82 करोड़ खुराक दी जा चुकी है और शाम 7 बजे तक एक अन्यतम रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण अभियान के 220वें दिन यानी कि 23 अगस्त को 39,62,091 लोगों को पहली खुराक और 16,48,025 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। वहीं भारत सोमवार को अपने नागरिकों समेत 70 से ज़्यादा लोगों को वायुसेना के एक विमान से काबुल से तजाकिस्तान में दुशांबे ले गया और सूत्रों ने बताया कि एक और विमान से जल्द ही इतने ही लोगों को निकाला जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान से निकाले गए 146 भारतीय नागरिक कतर की राजधानी से 4 अलग अलग विमानों के जरिए सोमवार को भारत पहुंचे और इन नागरिकों को अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के विमान के जरिए पिछले कुछ दिनों में काबुल में दोहा ले जाया गया था। और मामले में संबंधित जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में 16 अगस्त से करीब 730 लोगों को दिल्ली लाया जा चुका है। और वहीं सूत्रों ने बताया कि काबुल से निकाले गए लोगों को दुशांबे ले जाया गया, जहां से उन्हें नागरिक विमान से आज दिल्ली लाया जाएगा। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है। और वहीं कोरोना महामारी पूरी दुनिया झेल रही है और वहीं महामारी अब तक लाखों लोगों की जान भी ले चुकी है। ऐसे में थोड़ी राहत भरी खबर आईआईटी कानपुर से आई है। वैज्ञानिक मनिंदर अग्रवाल ने सूत्र मॉडल के आधार पर दावा किया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना का लगातार तेज होता टीकाकरण है और कोरोना को लेकर जो ताज़ा स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक प्रोफेसर अग्रवाल ने एक गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर यह दावा किया है कि प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो संक्रमण लगातार कम हो रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी कम होता जाएगा। और वहीं यूपी, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में कोरोना बहुत कम हो चुका है। और वहीं आईआईटी की स्टडी के मुताबिक अक्टूबर तक इन तीनों राज्यों में एक्टिव केस इकाई के अंक तक पहुंच जाएंगे। और पूरे देश की अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक देश भर में कोरोना के सक्रिय केस 15,000 के करीब होंगे। और कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमित केस आते रहेंगे। इससे पहले भी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने कोरोना को लेकर दावा किया था, जो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ था। और वहीं प्रोफेसर अग्रवाल ने यह भी कहा था कि अगर टीकाकरण ठीक से हुआ और लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन किया तो तीसरी लहर का असर ना के बराबर देखने को मिलेगा। और वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्राम की घोषणा को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गांव में अज्ञात बुखार से 8 लोगों की मौत। और वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिछले एक हफ्ते में 8 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। और वहीं बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत अज्ञात बुखार के कारण हुई है। और वहीं ग्रामीणों ने
प्रशासन को लेकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया और यूपी के मथुरा शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित कोह गांव में पिछले एक हफ्ते में करीब 8 बच्चों की अज्ञात बुखार से मौत होने की बात सामने आई है और सूचना मिलने पर सदर क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी रचना गुप्ता स्वास्थ्य विभाग के सचल दस्ते के साथ सोमवार को गांव पहुंचे और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के खून के नमूने लिए और गांव पहुंचे उप जिलाधिकारी संजीव वर्मा और रचना गुप्ता और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार को ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले 8 से 10 दिन से बुखार का प्रकोप है। बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। सोमवार को जिले के दो प्रखंड में पुलिसिया व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बदमाश एक के बाद एक 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली घटना बिथान थाना क्षेत्र के बनभोरा गांव की है, जहां नाव भाड़े को लेकर हुए विवाद में ओम प्रकाश यादव के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वहीं दूसरी घटना दलसिंहन सराय थाना क्षेत्र के NH-28 की है, जहां 3 बाइक पर सवार 6 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने सुधा मिल्क पार्लर के संचालक को लूटपाट के दौरान सिर में 2 गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत होगी और वहीं भागने के दौरान मिल्क पार्लर के कर्मी से गाड़ी चालक को भी बदमाशों ने सीने में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए मुसरी घरारी की ओर भाग निकले। परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और वहां कोई CCTV भी नहीं लगा हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।